2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गया है, वहीं जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि आखिर किस रणनीति को अपनाकर फिर एक बार 2024 में भी उसे जीत का परचम लहरा देना है। इसके लिए बीजेपी के पास रणनीति फिलहाल सिर्फ एक है, 2024 के लिए बीजेपी का घर वापसी कैंपेन। जी मतलब जो दल पिछले कुछ साल में बीजेपी से विमुख हुए हैं, जिन छोटे छोटे दलों का बीजेपी से किसी छोटे मनमुटाव के चलते अलगाव हो गया है, उनकी घर वापसी का बीजेपी का प्लान है। अपने पुराने सहयोगियों को वापस लाने की तैयारी में है बीजेपी नीत गठबंधन एनडीए। कैसे, चलिए एक एक कर आपको समझाते हैं। टीडीपी बीजेपी का फिर गठबंधन। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, जिसके बाद से माना जा रहा है कि 2024 के लिए प्लान तय हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर तीनों नेताओं के बीच में बातचीत हो चुकी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के बीच में गठबंधन की मुहर लग सकती है। बीजेपी और टीडीपी न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ सकते हैं। ये गठबंधन साल 2018 में टूट गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर एनडीए से नाता तोड़कर टीडीपी अलग हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों को ही नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी और टीडीपी साथ आने पर विचार कर रही हैं। पिछले साल से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़नी तो शुरू हुई है। इसी साल दोनों दलों ने पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद का चुनाव भी लड़ा और एस सेल्वी को अध्यक्ष पद पर जिताने में कामयाब भी हुए। इसी के चलते लग रहा है जैसे आगामी चुनाव में दोनों दल साथ आ सकते हैं। पीएम मोदी ने भी पिछले महीने अपने मन की बात कार्यक्रम में टीएन राव की जयंती पर उन्हें याद कर टीडीपी के साथ दोस्ती का संकेत दिया था। जनसेना को भी साथ लाना चाहती है बीजेपी। टीडीपी के अलावा बीजेपी की अगली कोशिश जनसेना को साथ लेने की होगी। हालांकि जनसेना बीजेपी और टीडीपी की नजदीकियों से खुश तो नहीं है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि आंध्र प्रदेश में तीनों दल मिलकर वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। तभी तो टीडीपी के साथ आने के बाद बीजेपी की अगली कोशिश जनसेना को अपने साथ लेने की होगी। जनसेना का आंध्र प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार है, जिसका फायदा चुनाव में बीजेपी लेना चाहती है। राज्यभर यूपी में कर सकते हैं बीजेपी की मदद। आंध्र प्रदेश की तरह ही यूपी में बीजेपी राज्य भर को साथ लेना चाहती है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए अभी जो लोग साथ हैं उनके अलावा भी बीजेपी और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। ऐसे में बीजेपी यूपी में राज्यभर की सुभाषपा के साथ गठबंधन करने का मन बना रही है। विधान परिषद के चुनाव में राज्यभर ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था और अब बीजेपी को लगता है कि राज्यभर को साथ लेकर बीजेपी पूर्वांचल में 5 से 6 लोकसभा सीटों का फायदा पा सकती है। राज्यभर की एनडीए में वापसी की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी नेतृत्व में बैठक प्रस्तावित है। 2024 में बीजेपी को कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसके लिए बीजेपी पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुकी है। बिहार में 4 दलों को साथ लेने की फिराक में बीजेपी। बिहार में बीजेपी से नाता तोड़कर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी से हाथ मिलाया है, इसके बाद से तो बिहार के हालात लगातार खराब ही होते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी यहां अपने लिए अवसर तलाशने की जुगत में लगी हुई है। तभी तो बीजेपी नए राजनीतिक साथियों की तलाश में है। रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे चिराग पासवान की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। उपचुनाव में बीजेपी के लिए चिराग पासवान ने अपनी मंशा जाहिर की थी, लेकिन चाचा पशुपति पारस के एनडीए में होने के चलते दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन बीजेपी कोशिश में है कि चाचा और भतीजा दोनों को साथ में साध सके। चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी अपने साथ लेने की फिराक में है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये दोनों ही दल एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी भी इन दिनों बागी तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद होगी कि वो उन्हें भी तोड़कर लोकसभा चुनाव के लिए अपने साथ लेकर आ सकती है। इस तरह से ये 4 दल ऐसे हैं बिहार के जिन पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बिहार में छोटे छोटे दलों को साथ लेकर अपनी किस्मत आजमा चुकी है और इस बार भी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। पंजाब में अकाली दल की वापसी कराने की तैयारी।
याद है आपको किसान आंदोलन का वक्त, जब बीजेपी से नाराज होकर शिरोमणि अकाली दल साथ छोड़ गई थी। हालांकि इसका नुकसान बीजेपी और अकाली दल दोनों को ही उठाना पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जिस तरह अपने पुराने सहयोगियों को दोबारा से वापस लेने की कवायद में जुटी है, उसे देखते हुए लगता है जैसे बीजेपी अकाली दल से भी फिर एक बार रुख मिलाने का प्रयास करेगी। दिवंगत प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचे थे। ऐसे में लगता है कि दिल तो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, बस कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी है जिनको दरकिनार कर साथ आने में दोनों ही दलों की भलाई है। तो कुछ ऐसा है बीजेपी का प्लान। कुछ इस तरह से बीजेपी इन दलों को साथ लेकर एनडीए को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशों में अभी से ही जुट गई है। तो क्या हुआ जब अभी 1 साल का वक्त है चुनाव में, ये रूठने मनाने का दौर ऐसा है ना कि इसमें बीजेपी को काफी समय लग सकता है। बीजेपी पहले से ही इस बात को भांप चुकी है, इसलिए कवायद अभी से ही शुरू कर दी है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या अलग अलग राज्यों से इन छोटे छोटे दलों को साथ लेकर लोकसभा चुनाव में झंडे गाड़ पाएगी बीजेपी? और फिर बड़ा सवाल एक ये भी तो है कि ये दल क्या फिर एक बार आना चाहेंगे बीजेपी के साथ? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।